ब्रायोफाइट का दूसरा क्लास एंथोसिगोटॉप्सिडा है, जिसको हार्नवर्ट भी कहते हैं। देखिए, इसको हार्नवर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो स्पोरोगोनियम पाया जाता है, जिसको स्पोरोफाइट कहा जाता है, वो हार्न की तरह स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि सिंगों की तरह लगता है, सिंग की तरह। जैसे मैं आपको फिगर में बता रहा हूँ, जैसे एंथोसिरॉस का थैलस है, तो इस पर जो स्पोरोगोनियम बनेगा वो जस्ट ऐसा लगता है जैसे कि वो हार्न है, ठीक है, सींग की तरह लगता है। ठीक, ये स्पोरोगोनियम है या स्पोरोफाइट है, इसलिए इसको हार्नवर्ट बोलते हैं। वर्ल्ड का मतलब आप जानते ही हैं, वर्ल्ड का मतलब होता है स्मॉल प्लांट, छोटे पौधे। देखिए, एंथोसिगोटॉप्सिडा में मुख्य रूप से एंथोसिरास और नोटोथाइलास आता है। देखिए, जो एंथोसिरास का थैलस होता है वो बिना मिडरिप के होता है, यानी थैलस इज विदाउट मिडरिप। इसके पहले आपने लिवरवर्ट में देखा था कि वहाँ पे मिडरिप पाया जाता था, जैसे वहाँ पे जो थैलस होता था, जैसे मैं ये रिक्सिया या मार्केसिया का जो थैलस होता था, वहाँ पे इस तरह से मिडरिप पाया जाता था, ये मिडरिप होता था। ठीक, लेकिन इसके थैलस में कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर, मिडरिप जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, ये मिडरिप है। जबकि आप एंथोसिरॉस में देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर, मिडरिप जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। देखिए, इसका जो राइजॉइड्स होता है ये स्मूथ वाल होता है, राइजॉइड स्मूथ वाल, राइजॉइड्स स्मूथ वाल। अब देखिए, आपने लिवरवर्ट में देखा था कि जब इसके थैलस का वर्टिकल सेक्शन काटा गया था तो इसमें दो रीजन पाए जाते थे, एक एस्मिलेटरी रीजन था और दूसरा स्टोरेज रीजन था, यानी एस्मिलेटरी जोन और स्टोरेज जोन। लेकिन एंथोसिरॉस के केस में, एंथोसिगोटॉप्सिडा के केस में न स्टोरेज जोन पाया जाता है, न कि किसी तरह का एस्मिलेटरी जोन पाया जाता है, मतलब होमोजीनियस रीजन पाया जाता है, यानी नो डिफरेंशिएशन इन थैलस, मतलब थैलस इज होमोजीनियस, थैलस इज होमोजीनियस। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। देखिए, जैसे वहाँ पे था तो उसके वर्टिकल सेक्शन में इस तरह से वर्टिकल सेक्शन था, तो ये ठीक, या नीचे राइजॉइड है ये, तो ऊपर एसिमिलेटरी रीजन था, एसिमिलेटरी जोन जिसको बोलते थे, एसिमिलेटरी, और इसको स्टोरेज बोलते थे। ठीक है, ये लिवरवर्ट के केस में। लेकिन एंथोसिगोटॉप्सिडा के केस में जो थैलस होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी इसमें एसिमिलेटरी जोन्स और स्टोरेज जोन नहीं पाते हैं, सारी सेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब देखिए, जो इसकी सेल्स होती है, अगर इसकी एक सेल्स को देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ सिमिलरिटी शो करती है एल्गी, ग्रीन एल्गी की तरह। जैसे ये सेल है तो इसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, और पैरानाइड बॉडी भी पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट, सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है और पैरानाइड बॉडी। तो ये सिमिलरिटी किसके साथ शो कर रहा है? ग्रीन एल्गी के साथ। तो ये मतलब ये भी प्रूव करता है कि ग्रीन एल्गी से ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, मतलब एक तरह से लिंक को शो कर रहा है पैरानाइड, यानी इसके एंसेस्टर जो हैं ग्रीन एल्गी रहे होंगे, पैरानाइड बॉडी। ठीक है, ईच सेल्स ऑफ द थैलस हैज सिंगल ओवल और डिस्क्वायड chloroplast which show similarity with green algae. Green algae. Presence of paranoid body. Presence of paranoid body. Paranoid body याद आ रहा है ना? Paranoid body ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीच में प्रोटीन होता है, किनारे किनारे स्टार्च के ट्यूब्यूल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये स्टोरेज बॉडी होता है, ये प्रोटीन होता है बीच में, और किनारे किनारे स्टार्च के प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक, प्रेजेंस ऑफ पैरानाइड इन क्लोरोप्लास्ट, ये भी ग्रीन एल्गी के साथ सिमिलरिटी को शो करता है। ठीक है, सिमिलरिटी विद ग्रीन एल्गी। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, हॉग लाइक स्पोरोफाइट होता है, यानी दे पोजेसेस elongated horn like मतलब सिंग, ठीक है, हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स। ठीक, तो इसलिए इसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं। अब देखिए, इसके स्पोरोफाइट में खास चीज़ ये होती है कि इसके स्पोरोफाइट्स में भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी कि ये सेमी पैरासाइट होता है ऑन द गैमेटोफाइट,
मतलब थोड़ा थोड़ा ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। स्पोरोफाइट्स सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, स्पोरोफाइट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। और इसके बाद क्या होता है, ये इसका जो इसके स्पोर्स के साथ सीडो इलेटर्स पाया जाता है, सीडो इलेटर्स। इसको सीडो इलेटर्स इसलिए कहते हैं कि इसमें स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाती है, विदाउट स्पाइरल थिकनिंग होता है, इसलिए इसको सीडो इलेटर्स कहते हैं, विदाउट स्पाइरल थिकनिंग। अब देखिए एक खास चीज़ इसकी और होती है कि इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक भी पाया जाता है, ठीक है। इस देखिए अब इसके अलावा जो एंथोसिरास होता है उसके कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांस फीचर्स ऑफ द एंथोसिरास, पहला एडवांस फीचर ये होता है कि इसके स्पोरोगोनियम में इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो स्पोरोगोनियम होता है, जैसे मान लीजिए थैलस है, ये थैलस, ठीक, एंथोसिरास का थैलस है, ये स्मूथ वॉल राइजार्ड है। तो जो स्पोरोगोनियम होता है वो इस तरह से होता है, इसका एक फुट होता है, सीटा अनडेवलप होता है या एब्सेंट होता है, और बीच में इस तरह से वॉल होती है, और यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ठीक, जिससे कि इसकी लगातार वृद्धि होती रहती है। और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो मैच्योर होकर यहाँ से स्पोर्स का डिस्पर्सल होता रहता है, और नीचे जो होता है अनडेवलप्ड पोर्शन होता है जो कि ग्रोथ होने के बाद मैच्योर होते रहते हैं, यहाँ से भी स्पोर्स बनते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती रहती है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक, स्पोर्स। और सीडो इलेक्ट्रिक्स भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे ये स्पोर मदर सेल्स है, इलेक्ट्रिक मदर सेल्स, ये अनडेवलप्ड है, अभी इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, सीडो इलेक्ट्रिक्स। अब देखिए इसका जो स्पोरोगोनियम का जो वाल होता है ये मल्टी लेयर होता है, मल्टी लेयर, ठीक है। तो वाल ऑफ स्पोरोगोनियम आर मल्टी लेयर विथ फोटोसिंथेटिक सेल्स, मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, विथ, यानी कि ये सेमी डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, विथ फोटोसिंथेटिक सेल या क्लोरोफिलस सेल्स, क्लोरोफिलस ही लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस लिख देते, फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब देखिए इसका जो एपिडर्मल सेल्स होता है उसमें सिंपल स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, एपिडर्मल सेल्स हैव सिंपल स्टोमेटा। अब देखिए जो सेंटर में ये पोर्शन जो होता है सेंटर वाला, इसको हम कॉलुमेला बोलते हैं, जो किसमें कि कॉलुमेला, जिसमें कि 16 सेल्स की 16 सेल्स की रोज होती है, 16 सेल्स, रोज ऑफ 16 सेल्स, ठीक है, 16 सेल्स की रोज होती है, ठीक है। और जो आपका स्पोर्स और इलेटर्स बनते हैं वो इनर लेयर ऑफ द एम्फीथीसियम बनते हैं। स्पोर्स एंड इलेटर्स डेवलप फ्रॉम इनर लेयर ऑफ एम्फीथीसियम, ठीक है, एम्फीथीसियम। अब देखिए एम्फीथीसियम का मतलब होता है कि जब स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट होता है तो 3 लेयरिंग होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एक्सोथेसियम, जैसे ये बाहर वाली लेयर हो गई जिससे कि स्पोरोगोनियम की वाल वोल बनती है, इसको बोलते हैं एक्सोथेसियम। और सबसे बीच में होती है इंडोथेसियम, और जो बीच वाली लेयर होती है ये दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं एम्फीथीसियम। अब देखिए इस बात को याद रखिएगा कि अभी जो लिवर वर्ल्ड में जो स्पोर्स का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो इंडोथेसियम लेयर से हो रहा था, लेकिन एंथोसिरास में एम्फीथीसियम से हो रहा है, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि स्पोर्स सेल्स का फॉर्मेशन बहुत छोटे से एरिया से हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब इससे जो जनरेटिव सेल्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि एंथोसिरास लिवर वर्ल्ड से ज़्यादा डेवलप है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्पोरोगोनियम टिश्यू
या स्पोरोजीनियस टिश्यू, जिससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू डेवलप फ्रॉम वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पोरोगोनियम। देखिए, इसके पहले आप एल्गी में चले जाइए, फंजाई में चले जाइए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो था सेक्स आर्गन को डेवलप करने में खर्च करते थे, ठीक है, स्पोरोगोनियम। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो जनरेटिव सेल्स या सेक्स आर्गन की जो वो होती है, अमाउंट जो होती है, उसकी मात्रा जो होती है वो कम होती चली जाएगी। आप जैसे आप ह्यूमन बीइंग में देख लीजिए, तो जनरेटिव सेल्स बहुत छोटे से एरिया में होता है, या आप एंजियोस्पर्म में देख लीजिए तो जनरेटिव सेल जो होता है बहुत छोटे से फ्लावर के अंदर बस होता है, ठीक है। जबकि आप फंजाई में देख लीजिए तो जनरेटिव सेल काफ़ी, उसके जो माइसीलियम होता है या जो उसका फिलामेंट होता है माइसीलियम, या जो उसके ज़्यादातर मात्रा को वो सेक्स आर्गन के द्वारा कवर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू डेवलप फ्रॉम वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पोरोगोनियम। Thus, there is a great, ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस बॉटनी का पेपर पहले होता था प्री में, ठीक है। तो पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेट रिडक्शन इन द स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए एंथोसिरास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रायोफाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंथोसिरास ही है। तो ये एंथोसिरास के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। देखिए, एंथोसिरास इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काफ़ी कुछ ये ग्रीन एल्गी से सिमिलरिटी को शो करता है दो मामले में। पहली चीज़ तो इसके हर सेल्स में सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है विथ पैरानॉइड बॉडी। इसके अलावा जो इसका एंथ्रेजॉइड्स बनता है वो बाईसिलिएटेड होता है, यानी बाई फ्लेजिलेटेड, दो सीलिया उसमें भी होते हैं, और ग्रीन एल्गी में भी दो सीलिया दो फ्लेजिला पाए जाते थे, ठीक है। और सब तीसरी चीज़ ये है कि जो इसका सेक्स आर्गन जो होता है, ये सिमिलरिटी नहीं है, सेक्स आर्गन जो होता है गैमेटोफाइट में इम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। ये सिमिलरिटी शो करता है टेरिडोफाइट के साथ, ठीक है। टेरिडोफाइट में जो प्रोथैलस बनता है वहाँ पर भी सेक्स आर्गन जो होते हैं प्रोथैलस गैमेटोफाइट में धंसे हुए होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रायोप्सिडा के बारे में पढ़ेंगे।